कभी कभी कुछ सामाजिक स्थितियां कितनी उलझन भरी हो सकती है ना। बिल्कुल। सोचिए आप कहीं हैं किसी कैफे में या किसी पार्टी में, और आपको महसूस होता है कि कोई आपको बार बार देख रहा है। हाँ, ये तो हम सब ने महसूस किया है। एक बार, दो बार, फिर जब आप पलट के देखते हैं तो वो नजरें हटा लेते हैं। कभी उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान होती है, तो कभी वो आपको ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं जैसे आप वहां हैं ही नहीं। हाँ। ये खामोश नजरें, ये अनकहे इशारे अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और मजे की बात यह है कि हम सब इस स्थिति से गुजरे हैं, चाहे देखने वाले की तरफ हो या जिसे देखा जा रहा है उस तरफ। सही बात है। यहीं पर बिना बोले होने वाला संवाद, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इतना दिलचस्प और कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक ही नजर के 100 मतलब निकाले जा सकते हैं। और हमारी अपनी सोच, हमारा अपना मूड उस मतलब को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और इसीलिए आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक दिलचस्प विश्लेषण है जो इस खामोश नजर के पीछे की 5 गहरी वजहों को समझने की कोशिश करता है। तो आज का हमारा मकसद है इन वजहों की तह तक जाना और ये समझना कि जब कोई देखता है पर बात नहीं करता तो उसके दिमाग में क्या क्या चल सकता है। चलिए इस खामोशी को जरा आवाज देते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अंदाजे नहीं है। ये विश्लेषण हमें उन मनोवैज्ञानिक वजहों और इंसानी बर्ताव के आम पैटर्न को समझने में मदद करेगा जो इस तरह के व्यवहार के पीछे हो सकते हैं। तो पहली वजह से शुरू करें? जरूर, जो शायद सबसे सीधी और सरल है। तो जो पहली वजह सामने आती है वो है सिर्फ जिज्ञासा। मतलब किसी को आप दिलचस्प तो लगे पर वो इस बात को लेकर पक्के नहीं है कि आपकी तरफ से भी कोई दिलचस्पी है या नहीं। सही। इसलिए वो दूर से देखकर आपकी प्रतिक्रिया को जांचते हैं। इस विश्लेषण में एक बहुत अच्छी लाइन है, देखना उनकी जिज्ञासा होती है पर बात करना उनका आत्मविश्वास। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवहार में जोखिम के मूल्यांकन को दिखाता है। जोखिम का मूल्यांकन? जरा सोचिए, किसी अजनबी से सीधे जाकर बात करना एक बड़ा सामाजिक जोखिम हो सकता है। मन में सबसे पहला डर आता है, कहीं मुझे मना तो नहीं कर दिया जाएगा, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ेगा। हाँ, ये तो होता है। इसलिए सिर्फ देखना एक कम जोखिम वाला कदम है। ये एक तरह की खामोश जासूसी है। खामोश जासूसी, ये तो अच्छा शब्द है। मतलब वो आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, क्या आप मिलनसार लगते हैं या थोड़े गुस्से वाले हैं, ये सब बिना एक भी शब्द बोले पता लगाने की कोशिश है। बिल्कुल, ये एक तरह का डेटा कलेक्शन है ताकि ये तय किया जा सके कि अगला कदम यानी बात करना सुरक्षित है या नहीं। मतलब एक बड़ी प्रतिबद्धता है बात शुरू करना। बहुत बड़ी। इसलिए पहले सिर्फ देखकर सामने वाले के इरादे और माहौल को समझने की कोशिश की जाती है। हाँ। अगर आपकी तरफ से एक हल्की सी मुस्कान या कोई पॉजिटिव इशारा मिले तो उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। और अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वो शायद पीछे हट जाएं। बिल्कुल। तो ये एक तरह का खामोश सवाल है। हाँ। जिसका जवाब भी खामोशी में ही ढूंढा जा रहा है। ठीक है, तो पहले वो अकेले रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये मामला अकेले का नहीं रहता, इसमें पूरी टीम शामिल हो जाती है ना? हाँ। और यहीं पर हमारी दूसरी वजह आती है, दोस्तों के साथ मिलकर निरीक्षण करना। जब कोई अपने दोस्तों के ग्रुप में होते हुए भी आपकी तरफ बार बार देखे तो इसका मतलब और भी गहरा हो सकता है। हाँ, और ये सामाजिक मनोविज्ञान का एक बहुत ही मजेदार पहलू है। अच्छा। इसे हम सामाजिक सत्यापन या सोशल वैलिडेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो अपनी पसंद पर दोस्तों की मोहर लगवाना। सोशल वैलिडेशन, ये तो काफी सुनावा लगता है। मतलब अगर मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ तो मैं दोस्तों से पूछती हूँ कि अच्छा है या नहीं। तो क्या ये यहाँ भी लागू होता है? ये उससे भी ज्यादा गहराई से लागू होता है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम अक्सर दूसरों की राय से अपनी राय को मजबूत करते हैं, खासकर अपने दोस्तों की राय से। अगर किसी को आप में दिलचस्पी है तो बहुत मुमकिन है कि वो अपने दोस्तों से पूछ रहा हो, तुम्हें क्या लगता है, या देखो उनका अंदाज कितना अच्छा है। तो मतलब वो ग्रुप में डिस्कशन का टॉपिक बन चुके हैं। बिल्कुल। दोस्तों के सामने बार बार देखना इस बात का साफ संकेत हो सकता है कि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति की दिलचस्पी नहीं रही, बल्कि एक सामूहिक मूल्यांकन, एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। तो मतलब पूरा ग्रुप मिलकर आपके चलने का तरीका, आपकी मुस्कान, आपकी हरकतों को नोटिस कर रहा होता है। ये सोचकर तो थोड़ी घबराहट भी हो सकती है। हाँ ये थोड़ा दबाव वाला महसूस हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी रियलिटी शो में हो और जजों का एक पैनल आपको देख रहा है। पर ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। दोस्तों की मंजूरी मिलना उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकता है कि वो आकर आपसे बात करे। अच्छा। अगर दोस्त कहते हैं हाँ वो काफी अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें बात करनी चाहिए, तो हिम्मत बढ़ जाती है।
और अगर दोस्त कहते हैं नहीं रहने दो, तो शायद वो व्यक्ति कभी पहला कदम ना उठाए। तो दोस्तों की राय बहुत मायने रखती है। बहुत। इसलिए दोस्तों के सामने देखना इस पूरे इशारे में एक और परत जोड़ देता है। ये दिखाता है कि मामला शायद थोड़ा गंभीर है और उस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो कुछ लोग ग्रुप में हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो अकेले में भी घबरा जाते हैं। मुझे लगता है हम सब ऐसे किसी ना किसी को जानते हैं, या शायद कभी खुद भी ऐसे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें हमारे तीसरे बिंदु पर लाता है, शर्मीला स्वभाव पर दिल से दिलचस्पी। ये शायद सबसे आम और सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला कारण है। शर्मीले लोग अक्सर पहला कदम उठाने से बहुत हिचकिचाते हैं। उनके लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनकी सारी बातें आंखों से ही होती हैं। विश्लेषण में एक दिलचस्प आंकड़ा दिया गया है कि अगर कोई नजर मिलते ही फौरन अपनी नजरें झुका ले या घबराकर इधर-उधर देखने लगे, हाँ, तो ये 90% तक इस बात का संकेत है कि वो आपको पसंद करते हैं, पर कहने या जताने से डरते हैं। ये नजरें झुकाने इतना बड़ा संकेत कैसे हो सकता है? मनोविज्ञान में इसके लिए एक खास शब्द है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस मतलब पहुंच बचाव संघर्ष। हाँ, ये क्लासिक संकेत है जो किसी के अंदर चल रहे एक गहरे आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। कैसा संघर्ष? एक तरफ आप में दिलचस्पी है, आपसे जुड़ने की इच्छा है, यानी अप्रोच करने का मन। दूसरी तरफ अस्वीकृति का, रिजेक्शन का डर है, यानी अवॉइड करने की प्रवृत्ति। अच्छा, ये दोनों भावनाएं एक ही समय पर इतनी मजबूत होती हैं कि इंसान बीच में फंस जाता है। तो नजरें मिलाना अप्रोच है और फौरन झुका लेना अवॉइडेंस। ये तो 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। बिल्कुल सही। नजरें मिलाना दिखाता है कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। उनका अवचेतन मन ये कदम उठाता है, लेकिन जैसे ही आप उनकी नजर को पकड़ते हैं, उनका डर हावी हो जाता है। हाँ, उनका चेतन मन, उनका डर हावी हो जाता है और वो आत्मरक्षा के लिए नजरें हटा लेते हैं। नजरें झुकाना एक तरह का सिग्नल है कि वे अभी सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं, भले ही उनके मन में गहरी दिलचस्पी क्यों ना हो। ये उनके शर्मीलेपन और उनकी घबराहट का एक बहुत ही साफ अशाब्दिक संकेत है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे स्कूल में किसी को क्रश होता था और वो नजर मिलते ही अपनी किताब में देखने लगता था। बिल्कुल, ये वही अप्रोच अवॉइडेंस है जो बड़े होने पर भी नहीं बदलता। वाह, एक छोटा सा इशारा, लेकिन उसके पीछे इतना गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष। अच्छा, अब यहाँ से एक और दिलचस्प मोड़ आता है। हमने शर्मीले लोगों की बात की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शर्मीले नहीं होते, बल्कि बहुत ज्यादा सोचते हैं। और ये हमें चौथे बिंदु पर लाता है, जो मुझे किसी जासूस की रणनीति जैसा लगता है, व्यवहार का परीक्षण करना। एक तरह का रिमोट वाइब चेक। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि लोग सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि सुरक्षा और अनुकूलता भी ढूंढ रहे हैं। ये कदम आगे की सोच है। विश्लेषण में बताया गया है कि लोग, खासकर लड़कियां, दूर से ही आपके व्यवहार को परखती हैं। क्या आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आपकी मुस्कान बनावटी लगते हैं? या कहीं आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वास तो नहीं दिखा रहे, जो घमंड जैसा लगे? सही। अगर कोई दूर से देखकर फिर नजरअंदाज करे या अपने फोन में लग जाए, तो हो सकता है कि वो बस ये जांच रहा हो कि इस व्यक्ति का व्यवहार सुरक्षित और परिपक्व है या नहीं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, लोग असल में बातचीत शुरू करने से पहले दूसरे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? नहीं जुड़ना चाहता जो बनावटी हो या जिसका व्यवहार मतलब अप्रत्याशित और अजीब हो। सही बात है। दूर से अवलोकन करना किसी भी संभावित नकारात्मक व्यवहार जैसे गुस्सा, घमंड या दिखावा को पहचानने की एक रणनीति हो सकती है। लेकिन क्या ये व्यवहार का परीक्षण वाली बात थोड़ी ज्यादा सोची समझी या मैनिपुलेटिव नहीं लगती? क्या लोग वाकई इतना हिसाब किताब लगाते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं कि यह हमेशा एक सचेत, सोची समझी रणनीति हो, यह अक्सर अवचेतन रूप से होता है। अच्छा, ये हमारे दिमाग का एक तरीका है खुद को बुरी स्थितियों से बचाने का। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप उनकी इस बेरुखी से चिढ़ जाते हैं, क्या आप असहज हो जाते हैं, या आप अपने आप में सहज और आत्मविश्वासी बने रहते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का खामोश इंटरव्यू है जहां आपके व्यवहार को परखा जा रहा है। अगर आप शांत और अपने में मग्न रहते हैं तो ये आपकी परिपक्वता का संकेत देता है। अगर आप बेचैन हो जाते हैं तो ये असुरक्षा का संकेत हो सकता है। वाह, मतलब अगली बार जब ऐसा हो तो शांत रहना ही सबसे अच्छी रणनीति होगी। हाँ, चलिए, अब तक हमने 4 वजह समझी: जिज्ञासा, दोस्तों से सलाह, शर्मीलापन और व्यवहार का टेस्ट। ये सभी वजह कहीं ना कहीं दिलचस्पी की तरफ इशारा करती हैं। हाँ, ज्यादातर। लेकिन अब आते हैं 5वें और आखिरी बिंदु पर, और ये एक ऐसा बिंदु है
जो सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि हर चीज को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। कभी कभी मामला हमारे बारे में होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो पांचवी वजह है सिर्फ तुलना करना। हो सकता है कोई आपको सिर्फ इसलिए बार बार देख रहा हो क्योंकि आपकी शख्सियत, आपका चेहरा या आपकी कोई आदत उनके किसी पुराने दोस्त या किसी पुराने प्यार, हाँ, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती जुलती हो जिसे वो जानते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह हमारी यादों और धारणाओं के काम करने का तरीका दिखाता है। हमारा दिमाग एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है। अच्छा। ये लगातार कनेक्शन बनाता है। जब हम किसी नए व्यक्ति को देखते हैं जो हमें किसी पुराने व्यक्ति की याद दिलाता है, तो हमारा दिमाग अनजाने में ही उन दोनों के बीच समानताएं और अंतर ढूंढने लगता है। जैसे, अरे इसकी हंसी तो बिल्कुल मेरे कॉलेज के दोस्त जैसी है। हाँ, या इनके बाल मेरे पुराने पड़ोसी जैसे हैं। तो उस वक्त वो व्यक्ति असल में आपको नहीं देख रहा होता, बल्कि आपकी शख्सियत में किसी और की छवि, किसी और की याद को देख रहा होता है। बिल्कुल। और वो जो भी सोच रहे होते हैं उसका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। सही कहा। इस स्थिति में उनका व्यवहार पूरी तरह से उनकी अपनी आंतरिक दुनिया, उनकी यादों और उनके अनुभवों से प्रेरित होता है। ये एक जरूरी याद दिलाता है कि हर इशारे का मतलब खुद से जोड़ना जल्दबाजी हो सकती है। सही बात है। इन सबका क्या मतलब निकलता है? हमने 5 बहुत अलग अलग वजह देखी। एक तरफ गहरी दिलचस्पी और शर्मीलापन है, और दूसरी तरफ सिर्फ एक पुरानी याद की वजह से की जा रही तुलना। हाँ, इस विश्लेषण का निचोड़ ये है कि अगर कोई बार बार देखे पर बात न करे, तो हर बार इसका मतलब प्यार या गहरा आकर्षण नहीं होता, पर ये लगभग हमेशा किसी न किसी तरह की दिलचस्पी या जिज्ञासा का एक मजबूत संकेत जरूर होता है। सही। चाहे वो आप में दिलचस्पी हो या आपके जरिए किसी और में। बिल्कुल। ये एक जटिल सामाजिक संकेत है जिसके कई संभावित अर्थ हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये विश्लेषण हमें सिखाता है कि किसी भी अशाब्दिक संकेत को समझने के लिए उसके संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को समझना बेहद जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट मतलब वो व्यक्ति अकेला है या दोस्तों के साथ? नजरें मिलाने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? घबराहट या नजरअंदाज करना? माहौल कैसा है? एक शांत लाइब्रेरी या एक शोर शराबे वाली पार्टी? ये सभी चीजें उस एक नजर के मतलब को पूरी तरह बदल सकते हैं। मतलब एक ही नजर के पीछे शर्मीलापन भी हो सकता है, जांच पड़ताल भी हो सकती है, या सिर्फ एक पुरानी याद भी। इतनी सारी संभावनाओं के बीच कोई क्या करे? और यहीं पर इस विश्लेषण का अंतिम सुझाव मुझे बहुत व्यवहारिक और काम का लगता है। क्या है वो? वो कहते हैं कि अगर आपको संकेत साफ लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि दिलचस्पी सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, तो बहुत ज्यादा सोचने, विश्लेषण करने और अपने दिमाग में कहानियां बनाने के बजाय एक छोटा सा असली कदम उठाना बेहतर है। हाँ, जैसे कि एक साधारण सी मुस्कान देना, या अगर मौका मिले तो एक विनम्र हेलो कहना। हाँ, क्योंकि आखिरकार यही एक तरीका है जिससे इस अस्पष्टता, इस कंफ्यूजन को खत्म किया जा सकता है। एक छोटी सी पहल इस खामोश खेल को बदल सकती है और आपको एक साफ जवाब दे सकती है। वरना आप शायद हफ्तों, महीनों या सालों तक सोचते ही रह जाएंगे कि उस नजर का मतलब क्या था। बिल्कुल। कभी कभी सबसे बड़ा जोखिम कुछ ना करना होता है। ये तो सच है। कभी कभी हम विश्लेषण करने में इतना खो जाते हैं कि हम सबसे आसान और सीधा समाधान भूल जाते हैं। और ये हमें आज की चर्चा के अंत में एक गहरे सवाल पर लाता है, जो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात हो सकती है। आज के लिए हमारा आखिरी विचार। हाँ, हमने इन 5 वजहों पर बात की जो किसी और के व्यवहार के पीछे हो सकती हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि किसी दूसरे की नजरों में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे वो दिलचस्पी हो, गुस्सा हो या बेरुखी हो, उसमें से कितना हिस्सा असल में हमारी अपनी उम्मीदों, हमारे अपने डरों या हमारी अपनी असुरक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।